हम लोग तो आज जेडी से ही लड़ेंगे चुनाव। ज़रूरी नहीं कि पार्टी में रह के हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं। पार्टी का सेवा भले नहीं कर पा रहे लेकिन जनता का सेवा कर रहे हैं। ये चुनाव जो है वो जनता मालिक है। चाहे कोई भी टिकट लेके आए आरजेडी का, मैं लेके आता हूँ या कोई भी लेके आते हैं, कोई समुदाय के लोग लेके आते थे, हम लोग आरजेडी को जिताने का काम करेंगे। नमस्कार, आदाब। वक्त टीवी में पुनः आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ नगर निगम की डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक के आवास पे है और हमारे साथ दानिश मलिक जी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का आगमन है और तमाम पार्टियां, तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में जो है बिहार शरीफ नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक जी भी बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के तमाम वार्ड और तमाम पंचायतों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। तो दानिश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव सड़क पर है और देखा जा रहा है कि बिहार शरीफ विधानसभा के तमाम इलाकों में, तमाम पंचायतों में, तमाम वार्डों में जाकर आप निरंतर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या वजह? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तो हम लोग चुनाव जीते हैं। 2023 की जनवरी से हम लोग का काम चल रहा है। तो बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में तो वार्ड में हमेशा घूमते रहते हैं और समाज के बीच में ही रहते हैं। और इन दिनों हम लोग रोही में भी घूम रहे हैं, रोही के सारे पंचायत में जा रहे हैं, जितने भी नगर परिषद है, नगर पंचायत हैं, ग्राम पंचायत सब में जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं कि हम आने वाले समय में अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं या पार्टी द्वारा हमें टिकट मिलती है तो कम किस तरीके से काम करना पड़ेगा, हम लोग को जनता को क्या वादा करना है, क्योंकि हम जनता से जो वादा करते हैं उसको पूरा करेंगे। हम इसी विश्वास के साथ चुनाव लड़ते हैं और जो हमने नगर निगम में वादा किया, ऑलमोस्ट हमने जो वादा किया पूरा काम कर भी रहे हैं और हमारे पास सबका साक्ष्य भी, प्रूफ भी है। तो जनता ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमने काम नहीं किया है या नहीं करवाया है। तो उसी तरीके से भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का एक मैनिफेस्टो बनाएंगे। कल को भविष्य में अगर चुनाव लड़े हम लोग तो जनता का हमको समस्या पता चले कि ताकि उसका समाधान कर सकें। देखा जा रहा है कि बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से और भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं और आप भी मुस्लिम हैं, तो ऐसे सूरत में क्या कुछ लगता है कि आप किस पार्टी से जाना पसंद करेंगे सर? सबसे पहले देखिए, हम लोग अभी दो ही पार्टी जो है, अभी जो लड़ाई है हमारा भाजपा से है और आरजेडी सबसे मुख्य भूमिका निभा रही है इसमें। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग का सपना भी है। ठीक है, मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज के और भी नेता हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और हमारे बड़े भाई लोग भी हैं और हमारे जितने भी परिवार के जो लोग हैं, सब परिवार बिहार से हमारा पूरा परिवार है। तो हमारे आप आरजेडी में अभी नहीं है, तो क्या लगता है कि आपको आरजेडी टिकट देगी क्या, और किस पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, हम लोग तो आज जेडी से ही लड़ेंगे चुनाव। ज़रूरी नहीं कि पार्टी में रह के हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं। पार्टी का सेवा भले नहीं कर पा रहे लेकिन जनता का सेवा कर रहे हैं। ये चुनाव जो है वो जनता मालिक है। जनता का सेवा करेंगे, जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। अगर हमें पार्टी मौका देती है कि हाँ भाई, इन्होंने जनता का सेवा किया है और निरंतर जनता का सेवा कर रहे हैं, अगर हमें मौका मिला तो बखूबी हम लोग कोशिश करेंगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में हमारा भी योगदान रहे। क्या लगता है दानिश जी, अगर टिकट आपको मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है और किसी और मुस्लिम समाज को टिकट दे दिया जाता है तो क्या आप उसके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोला कि हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। वो कोई लड़ाई किसी पर्सनल लड़ाई नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो विपक्ष है वो है डॉक्टर सुनील साहब है, जो भाजपा से आते हैं। तो हमको उनको हराना है। 20 साल हो गया, अब बिहार शरीफ में कोई बदलाव हुआ नहीं है। जो नगर निगम द्वारा 2 साल में काम हुआ है बस वही हुआ है। ये आम जनता भी जानती है, सारे लोग भी जानते हैं। किन किन समुदाय के लोगों का आपके सपोर्ट मिल रहा है सर? आप देखिए, समुदाय का तो मैं देखिए जात धर्म से मैं बहुत परे हूँ। ना मैं जात धर्म का बात करता हूँ, ना मैंने पहले भी कभी किया है, ना आज करूँगा। हम जितने भी लोग हैं, जो दुख है जनता का, जो एक मतलब निगम के ऊपर है, जैसे रोही का है, जो मैं दिखा प्रॉब्लम, जल निकासी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक अच्छा अस्पताल नहीं है, वहाँ पे लोगों बहुत एक समाज के लोग का बना हुआ एक समाज को छोड़ दिया गया है। दलित आबादी है, अति पिछड़ा आबादी है, कहीं कहीं फॉरवर्ड की आबादी है। सबको इग्नोर करके जो हमें वोट दे रहा है उसका हम काम करेंगे, जो नहीं दे रहा उसका काम नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को तो बदलना है। तो देखा जा रहा है कि इन दिनों आप ग्रामीण क्षेत्र और पंचायतों में जाकर के लोगों की समस्या सुनते नजर आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से आपका जो है फुटेज वायरल हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका रुझान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा है, क्यों? तो इस शहर में हम नगर निगम के द्वारा काम कर भी रहे हैं और निरंतर 2-2.5 साल और करेंगे। लगभग हम लोग 50% काम शहर का कर दिया है, फिनिशिंग लेवल पे है, काम हो रहा है। जनता भी जान रही है, जनता देख रही है। इतना काम 20 वर्षों में नहीं हुआ था। अब जितना हमारी क्षमता है उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। जितना बजट हमारा रहता है नगर निगम का, या
जितना फंड हमारा आता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि आगे अगर हम लोग निरंतर अगर विधायक का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो उसके बाद जो हम लोग जो डेवलपमेंट हम लोग बिहार शरीफ के साथ भी होगा और जो ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा, हम लोग विकास के नाम पे हम लोग वोट मांगेंगे। जनता हमारा साथ देगी, जनता मालिक है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। जा रहा है डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं आप, और डिप्टी मेयर और मेयर का काम होता है समाज में डेवलपमेंट करना, लेकिन एक जो विधायक होते हैं वो आइन लिखते हैं, उनके कलम से आइन बनती है। तो इससे आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, यहाँ जो डिप्टी मेयर का सबका अपना अपना है। डेवलपमेंट तो विधायक को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि विधायक का काम है सिर्फ ये करना। विधायक का काम भी डेवलपमेंट देखना है। अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छा शिक्षा होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और साथ साथ में नाली जो है, गली है मेरा, इसमें भी उनका योगदान रहता है। जो फंड आता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा बड़ा नाला है, जैसे अभी आप देख लीजिएगा इमादपुर एक जगह जहाँ हमने भी रोड बनवाया हम लोगों ने, वहाँ से एक बड़ा नाला अगर निकल जाए, वो करोड़ का नाला है, लगभग 20-25 करोड़ का है, उतना फंड नगर निगम का आता नहीं है। तो ये काम होता है विधायक और सांसद का होता है। आप नदी मोड़ पे चले जाइए, एक बड़ा नाला का निर्माण करना है, वो भी विधायक फंड से होना चाहिए। आप रोही में चले जाइए कि वहाँ पे जितने भी है जो पंचायत समिति से बाहर है, बहुत से लोगों ने बोला कि पंचायत में इतना पैसा भी नहीं आया है। तो वो चीज़ विधायक को देखना चाहिए कि हमारा क्षेत्र है, किसी भी योजना किसी भी राशि से अपना वहाँ पर किसी भी विभाग से बात सकते हैं। आप विधायक हैं, आप शिक्षा मंत्री भी आपके सरकार में होंगे, आप शिक्षा मंत्री से अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा स्कूल बना सकते हैं। आप बिहार शरीफ में एक अच्छा स्कूल का निर्माण नहीं हुआ, सब जर्जर हालत में है। आप गरीबों को तो सोचिएगा, गरीब को लेके चलिएगा। अभी आप हाल दिनों में देखिएगा 70,000 करोड़ का घोटाला जो नीतीश कुमार ने किया है अभी, वो घोटाला किसकी चीज़ का? पंचायती राज का है, नगर विकास का है, शिक्षा का और ग्रामीण विकास का। ये चारों जो लोग हैं, ये सारे चारों जो विभाग है, वो सब गरीब स्तर पे लोगों के लिए। तो ये तो ऐसे तो बर्बाद कर रहे हैं आप ना। तो देखा जा रहा है अभी कि यहाँ पे जो वोटबंदी का जो कानून जो बीजेपी के द्वारा, ये भाजपा के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा जो ये पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लोगों से कागजात मांगा जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मसला क्या है कि बीजेपी जहां हारने लगती है ना, तो वो कुछ ना कुछ करती है। जो महाराष्ट्र में भी किया, हरियाणा में भी किया, अब बिहार में उसने देख लिया है कि बिहार में अब नीतीश कुमार ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। अब किसी तरीके से अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, इनका वोट हम कम कर देते हैं। जो सीधा का सीधा वोट राजद को जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले बार जब राजद और भाजपा में जो चुनाव हुआ है, मात्र ओवरऑल 12,000 का डिफरेंस था। तो ये बार तो हम लोग का वोटिंग बढ़ा था आरजेडी का, तो इस बार चांसेस था हम लोगों को कि हम लोग करेंगे। फिर भी कितना भी कुछ कर ले, देखिए जनता जागरूक हो चुकी है, चाहे वो किसी समाज की हो। ये बहुत जात पात करने का काम नहीं है। तेजस्वी में हम लोग को एक आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा है, वो तेजस्वी यादव से इसलिए मैच करती है क्योंकि वो सामाजिक बात करते हैं। उनकी विचारधारा से हम लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, और एक हम लोग का अच्छा नेतृत्व दिख रहा है आने वाले समय में। इसलिए हमने बोला है कोई भी टिकट लेके आए आरजेडी का, मैं लेके आता हूँ या कोई भी लेके आते हैं, कोई समुदाय के लोग लेकर आते थे, हम लोग आरजेडी को जिताने का काम करेंगे। पूर्ण बहुमत से हम जिताएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे। आरजेडी पार्टी कब ज्वाइन कर रहे सर? देखिए, पार्टी है, पार्टी में जुड़े या ना जुड़े, विचारधारा तो उसी पार्टी से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि हम लोग इससे पहले भी जितना चुनाव हुआ है, लगभग 20 साल से चुनाव हो रहा है, हम लोग तो आरजेडी को ही वोट देते हैं। बहुत से लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हम सीट लेके आएंगे, कोई बोले कि हम सीट खरीद के लेके आएंगे, कोई बोलते हैं कि सीट मेरे पास, टिकट मेरे पास आया हुआ है। तो मैं ऐसा फेक बात ना पहले कभी किया हूँ, ना मैं अभी करने जा रहा हूँ। तेजस्वी जी और संजय यादव जी, ये लोग हैं, मुख्य हैं वहाँ पे, जो देखेंगे आने वाले समय में। अगर हमारे कार्य से प्रसन्न हैं, जनता सर्वे करवा रहे हैं, वो जनता अगर चाहती है कि हमको विधायक बनाना है, जनता का चाहती है कि आने वाले भविष्य में दानिश मलिक मेरा नेतृत्व करे, तो उनके पास रिपोर्ट जाएगा, वो खुद टिकट देंगे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम खरीद लें टिकट, इस बार पॉसिबल नहीं है। इस बार तेजस्वी जी ने अपने मुख से कहा है, हर बार कहा है, हर मन से कहा है कि जो लोग को जनता चाह रही है, जो लोग को जनता आवाज़ दे रही है कि हाँ इनको बनाना चाहिए, उसी पर टिकट उनको ही मिलेगा। जनसंपर्क का अभियान आपका ये कब तक जारी रहेगा? मेरा जनसंपर्क तो कंटिन्यू जारी रहेगा, चुनाव के बाद भी रहेगा, क्योंकि वार्ड में जो हम लोग ने 2.5 साल मेरा बचा हुआ है, तो हम लोग और काम करना चाहेंगे कि जो समय सीमा हम लोग को दिया सरकार द्वारा मिली है, 2.5 साल तो हमने काम किया है। अभी 3 दिन पहले भी टेंडर हुआ है, हम लोग लगभग 30-32 करोड़ का काम दिया है। वैसे वैसे क्षेत्र में काम होगा इस बार जो कभी 20-25 साल में नहीं कराया गया है। चाहे आप कटरा पर देख लीजिए, कोनासराय देख लीजिए, और रामचंद्रपुर एरिया में देख लीजिए, सोसराय एरिया में देख लीजिए, चाहे पूरे शहर में जहाँ जहाँ मुख्य जगह है, वहाँ हम लोगों ने काम कराने का काम कर रहे हैं। तो जनसंपर्क मेरा चलता रहेगा। और रही बात कि रोही की पब्लिक बहुत, मतलब हम तो गए वहाँ पे, विजिट किए हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया, प्रेम दिया और विश्वास जताया है कि आप आइए। और उनका रिक्वेस्ट भी था कि हर बार वोट कट जाता है, वोट काटने वाला काम नहीं कीजिए, क्योंकि हम जिस पार्टी के लिए आज है, आज हम राजद की तारीफ कर रहे हैं, कल हम उसकी बुराई कर रहे हैं। इससे बेहतर एक विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, यहाँ पे
जदयू पार्टी पुरानी पार्टी है, आरजेडी पार्टी पुरानी पार्टी, और तीसरा जो मामला आता है जनसुराज का, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जनसुराज में हम लोग गए, हम लोग ने 2-3 मीटिंग अटेंड किया, पाषाण जी की विचारधारा को देखा समझा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो पार्टी सही नहीं है। देखिए, वोट काटने से क्या होगा कि आप एक समाज को टारगेट कीजिएगा, कभी आप फॉरवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, कभी आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप रणनीति बना रहे हैं और फुल ब्रांडिंग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो जनता अभी उनको नहीं चाहती है। अभी तो जनता के मुंह पे पुकार भी है जहां घूम रहे हैं। मामला आता है MIM का, उसको आप देखिए, MIM है, अपना काम किए, ओवैसी जी का अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार। जो पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने बहुत अच्छा बोला है और हमेशा बोलते रहते हैं, तो मुस्लिम समुदाय प्रभावित है उनसे। लेकिन जहाँ पे मुसलमान का वोट है, जैसे कि अब किशनगंज वाले एरिया है, जो सीमांचल एरिया है, वहाँ से चुनाव लड़े, बाकी जगह से चुनाव ना लड़े। कहे कि अगर चुनाव लड़ेंगे 100 जगह से चुनाव लड़ेंगे, तो 100 जगह में से अगर हर मुसलमान 30, 5,000, 6,000 वोट अगर काट देते हैं, तो जहाँ जहाँ से मुसलमान खड़ा वहाँ से चुनाव हार जाएगा। तो हराने का काम ना करे, साथ दे। जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी MIM के जो है सुप्रीमो हैं, उनसे गठबंधन क्यों नहीं किया? वो तो पार्टी का अपना है, उसमें हम कैसे बता सकते हैं? हम पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं हैं, और दूसरी बात पार्टी के जो हम कोर कमेटी में भी नहीं है। जो पार्टी का फैसला है लालू प्रसाद यादव करते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं, और बाकी जो लोग हैं मुख्य हैं वो करते हैं। अब उन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनका अपनी सोच है, अपनी पार्टी का है, अपनी बिहार गवर्नमेंट। आपको नहीं लग रहा है कि कर लेना चाहिए था? देखिए, अगर हम लोग को बीजेपी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ना है तो एक होना ही पड़ेगा। अगर किसी कारणवश अगर नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ सोच के ही, नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और भी लोग हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि आरजेडी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, वहाँ तो मुस्लिम समुदाय भी लोग, अति पिछड़ा है, दलित है, उनका क्या एक विचारधारा है, क्या किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं वो तो उनका बड़े लेवल की बात है। और हमको तो लोगों से कहना भी है, जितने भी लोग हैं, कि अगर जहाँ पर वोट है, तो जो भी है, निर्दलीय लड़ते हैं या किसी पार्टी से लड़ते हैं, तो सोच समझ के लड़ें। क्योंकि ये भाजपा से ऐसे नहीं कोई बोलते कि भाजपा से डरा के वोट मांग रहे हैं, लेकिन कम से कम सरकार बदलनी चाहिए। अगर आप जीतने सकते हैं, अगर आप जीत सकते हैं तो जीतने का काम करें, कोई इशू नहीं, चुनाव लड़े। लेकिन आप जीत नहीं सकते हैं, सिर्फ वोट काटेंगे 5,000, 6,000, 7,000, तो ये क्योंकि बीजेपी का यही सूत्र रही है, बीजेपी कभी हाई वोट से नहीं जीतती है। सेकुलर पार्टी का 2-3 पार्टी से वोट कट जाता है तो बीजेपी जीत जाती है। कहीं पे सोच समझ के चुनाव लड़े। एक अपने पर्सनल खुन्नस के नहीं लड़े कि नहीं भाई अगर टिकट मिला है, दानिश बाबू को मिला है, हमको नहीं मिला, इससे चुनाव लड़ लिया, या कभी के मुसलमानों को इग्नोर किया, इसलिए लड़ लिया। वो ऐसे विचारधारा नहीं होती है। हमारे माध्यम से, कैमरे के माध्यम से जनता आपको देख रही है, बिहार शरीफ की जनता को इस बार बिहार विधानसभा के वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोटरों से बोलूँगा, अगर हम लोग को टिकट मिलता है तो हम लोग ने काम किया है बिहार शरीफ नगर निगम में। और बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते हैं, क्योंकि जिस दिन जीता सेकंड डे से लोग बुरा करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री बिहार नालंदा ज़िला से थे, 20 साल में जो काम नहीं कर सके वो हम लोगों ने 2 साल में काम करना शुरुआत किया है, आगे भी कर रहे हैं। किसी के बहकावे पे नहीं जाए, अपना खुद का अकल है। कुछ लोग हमारी बुराई भी करेंगे, कुछ बोलते हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई बोलते हैं कि हम जाते हैं मिलते नहीं, ये सब अफवाह है। सारे लोग आते हैं। अब कुछ और नहीं कह सकते हैं तो ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अनाप शनाप लिखते हैं, तो वो लिखते रहेंगे। 4, 5, 6 लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ 4 लाख की आबादी है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खुश हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, नहीं उठा पाए तो घर आ जाइए, हम लोग अवेलेबल रहते हैं। नगर निगम में भी हमारे लोग मौजूद रहते हैं, कभी भी सब काम होता है जो हमारे दायरे में रहता है। आपको बोलेंगे हमको नौकरी दे दीजिए, हमारा दरोगा में पास करवा दीजिए, कोई बोलता है कि हमारे घर में ये करवा दीजिए, तो वो हमारे जो सीमा से बाहर तुम कहाँ से करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ बिहार शरीफ विधानसभा के युवा नेता दानिश मलिक और डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक जी थे, और क्या कुछ कह रहे थे आप लोगों ने सुना। उन्होंने कहा कि अगर बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की मुस्लिम सीट रही और नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किसी मुस्लिम को अगर टिकट दिया जाता है, अगर दानिश मलिक को टिकट नहीं मिला या फिर किसी और मुस्लिम को टिकट मिला, तो ये उनके साथ है। उन्होंने ये ऐलान किया है। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और इनकी राय अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन नाजिश के साथ मैं दानिश नालंदा।